जो स्टॉक निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले तेजी से ग्रो करता हो। तो उन स्टॉक की लिस्ट आप कैसे पा सकते हैं, किस तरीके से ऐसे शेयर को आप ढूंढ सकते हैं, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो पसंद आएगी तो एक बार लाइक जरूर दबाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर मैं जिस पैरामीटर की बात करने वाला हूं उसका नाम है स्टॉक बेटा वैल्यू। ये जो स्टॉक बेटा वैल्यू होता है किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल्स में आपको देखने को मिलता है। जैसे अगर मैं बजाज फाइनेंस की बात करूं तो इस स्टॉक के ऊपर क्लिक करके अगर मैं इसके फंडामेंटल्स को देखने की कोशिश करूंगा तो यहां पर मुझे इस स्टॉक का बेटा वैल्यू देखने को मिलेगा। यहां पर इस स्टॉक का बेटा वैल्यू है 1.84। बजाज फाइनेंस लिमिटेड का जो बेटा वैल्यू यहां पर देखने को मिल रहा है 1.84। दोस्तों ये जो बेटा वैल्यू होता है वो स्टॉक के मूवमेंट को प्रेजेंट करता है। बेटा वैल्यू ये बताता है कि स्टॉक जो है, जो स्टॉक आप चुनने जा रहे हैं वो स्टॉक निफ्टी के मुकाबले कितना ऊपर या कितना नीचे जाता है, कितना बढ़ता या कितना घटता है। तो जिस स्टॉक का बेटा वैल्यू 1 है वो निफ्टी के साथ चलेगा। निफ्टी के साथ चलेगा मतलब निफ्टी अगर 1% ऊपर जाता है तो वो स्टॉक भी 1% ऊपर जाएगा। अगर निफ्टी 1% गिर जाता है तो वो स्टॉक भी 1% नीचे गिर जाएगा जिसका बेटा वैल्यू 1 है। ऑलमोस्ट यही होता है 100%। कोई भी पैरामीटर सही नहीं होता है और हर स्टॉक के लिए वही लागू हो ये भी नहीं होता है। हर नियम के पीछे कुछ अपवाद होते हैं, तो यहां पर भी है। ठीक है, चूंकि हमने बजाज फाइनेंस के बेटा वैल्यू को देखा था कि उसका जो बेटा वैल्यू है वो 1.8 है। इसका मतलब ये हुआ कि निफ्टी अगर 1% बढ़ेगा तो ये स्टॉक 1.8% के आसपास बढ़ेगा। यानी निफ्टी में अगर 1% का उछाल आता है तो इस शेयर में लगभग 2% के आसपास का उछाल आने वाला है। अगर निफ्टी 1% गिरता है तो ये स्टॉक 1.8% गिरेगा, ये भी आप ध्यान रखना। तो बेटा वैल्यू जो होता है वो ऊपर नीचे दोनों के लिए काम करता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे शेयर हैं तो उन बेहतरीन शेयर को चुनने के लिए हमें फिल्टर का यूज अगर करते हैं तो ज्यादा सही रहता है, ताकि हजारों शेयर में से हमें जो चुनिंदा 20, 25, 30 या 50 शेयर हैं वो मिल जाते हैं, तो उनके बीच में हम अच्छे शेयर ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम सबसे बेहतरीन फिल्टर की तरफ जा रहे हैं जो मुझे ज्यादा पसंद आता है, वो है टिकट टेप। टिकट टेप एक स्क्रीनर है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर क्लिक करके आप इसके ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं और इसकी वेबसाइट के ऊपर भी विजिट कर सकते हैं जो इस स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। टिकट टेप को आप इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर आप देखिएगा, यहां पर जो टिकट टेप लिखा हुआ आ रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। आपको यहां पर स्क्रीनर लिखा हुआ आएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। स्क्रीनर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहां सेव्ड के ऊपर क्लिक करना है। सेव्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर क्रिएट स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट स्क्रीन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एडिट फिल्टर के ऊपर क्लिक करना है। एडिट फिल्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर ऐड फिल्टर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप सीधा यहां पर सर्च के ऊपर क्लिक कर लेंगे। सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पर टाइप करेंगे BETA बेटा। यहां पर आपको चेक मार्क लगाना होगा, यहां पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक चेक मार्क लग जाएगा। ऐड फिल्टर्स के ऊपर क्लिक करना है। ऐड फिल्टर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर बेटा वैल्यू को आपको एडिट करना पड़ेगा, यहां पेन के ऊपर क्लिक करके। यहां पर क्लिक किया आपने। अब आप डिसाइड करिए कि आप कौन से बेटा वैल्यू का स्टॉक ढूंढना चाहते हैं। तो यहां पर आप दो तरीके से बेटा वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं। एक तो रेंज के हिसाब से कि लो बेटा वैल्यू चाहिए आपको, मिड रेंज का चाहिए या फिर हाई रेंज का चाहिए, तो आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे अगर आप मिड के ऊपर क्लिक करते हैं तो 0.6 से लेकर के 1 बीटा वैल्यू वाले सारे स्टॉक दिखाएगा। अगर आप यहाँ हाई के ऊपर क्लिक करते हैं तो 1 से ऊपर के जितने भी स्टॉक हैं वो आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अदरवाइज आप चाहें तो ये फिल्टर को सेट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ चाहता हूं कि 1 से लेकर के 2 के बीच का ही मुझे चाहिए, 1 से लेकर के 2 के बीच का ही स्टॉक हमें चाहिए, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ अपडेट फिल्टर के ऊपर क्लिक कर लेंगे। अपडेट फिल्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ अप्लाई फिल्टर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई फिल्टर्स के ऊपर क्लिक करके हम यहाँ पर देखेंगे
तो यहाँ देखिए आपको बेटा वैल्यू के हिसाब से ये पूरी रेंज आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर स्टॉक के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं इस लिस्ट के अंदर। ठीक है, अब आप चाहे तो इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सॉर्ट कर सकते हैं कि जिसका हाई बेटा वैल्यू है, जितने रेंज को आपने सेलेक्ट किया उस रेंज के अंदर जो हाई बेटा वैल्यू है वो आपको सबसे ऊपर दिखाई देने लगा। एक बार क्लिक करेंगे तो, दोबारा से क्लिक करेंगे तो लो ऊपर हो जाएगा, हाई नीचे हो जाएगा। इसके बाद आप चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं मार्केट कैप को। अगर आप चाहते हैं कि हमने फिल्टर तो लगा लिया हाई बेटा वैल्यू स्टॉक का, अब मार्केट कैप को भी फिल्टर कर लें, तो जिसका मार्केट कैप ज़्यादा हो वो स्टॉक हमारे सामने आए, ताकि कुछ बड़े नाम हैं जिनके ऊपर ट्रेड करना थोड़ा भरोसामंद रहता है, जैसे कि रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, HDFC हो गया, कोटक बैंक हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया। तो ये जो स्टॉक हैं जिनका मार्केट कैपिटल ज़्यादा है और जिनका नाम है स्टॉक मार्केट के अंदर, और उनकी वैल्यूएशन भी आपको यहाँ पर बेटा वैल्यू जो है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि किसका कितना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने देखा कि SBIN जो है इसका बेटा वैल्यू 1.52 है, बजाज फाइनेंस जो है इसका बेटा वैल्यू 1.84 है। तो आप फिल्टर करने का जो तरीका है वो आप यहाँ पर देख चुके हैं। जो भी अच्छे स्टॉक जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं, उन स्टॉक की लिस्ट आपको इस बेटा वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आप उनको सर्च कर सकते हैं और देन उस स्टॉक के ऊपर थोड़ी सी और रिसर्च करके ट्रेड कर सकते हैं। रिसर्च का मतलब वही चीज़ आपको ध्यान देना है कि स्टॉक के बारे में कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं होनी चाहिए उस दिन जिस दिन आप ट्रेड करने की सोच रहे हैं। दूसरी चीज आपको यह ध्यान रखना है कि मार्केट का ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, उसके साथ साथ स्टॉक का ट्रेंड भी अगर आप पता कर ले तो ज्यादा सही रहता है। तो ये सारी चीजों को देखने के बाद आप ऐसे स्टॉक को अगर सेलेक्ट करके ट्रेड करते हैं थोड़ी सावधानी से, तो आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पर जो टिकट टेप का इस्तेमाल मैंने किया है ये बहुत ही कमाल का फिल्टर है और इसमें आपको बहुत सारी चीजें फिल्टर करने को मिल सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बेटा वैल्यू को कुछ पॉइंट्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो पहला पॉइंट ये निकल करके आता है कि जिस भी स्टॉक का बेटा वैल्यू माइनस में होता है वो स्टॉक मार्केट के अपोजिट चलता है। मतलब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये स्टॉक नीचे जाते हैं, अगर मार्केट नीचे जाता है तो ऐसे स्टॉक ऊपर जाते हैं जिनका बेटा वैल्यू माइनस में होता है। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो ये होता है कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक सिलेक्शन किया जा रहा है तो अगर आप एक बेटा वैल्यू स्टॉक को चुनते हैं तो वो स्टॉक मार्केट के साथ चलता है। तो ऐसे में होता यह है कि आपका रिवार्ड यानी आपका जो प्रॉफिट बनने के चांसेस हैं वो तो थोड़े कम रहते हैं, मार्केट के साथ चलता है, मार्केट के जितना ही वो भी बढ़ेगा, लेकिन रिस्क जो रहता है वो भी कम रहता है। वहीं पर अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो वहाँ पर अगर आप 2, 3 या 4 बेटा वैल्यू को चुनते हैं तो वहाँ पर वोलेटिलिटी का फ़ायदा उठाते हुए आप ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, लेकिन रिस्क भी आपका ज़्यादा ही रहेगा। तो अगर आप कॉन्फिडेंट अपने ऊपर हैं, आपको लगता है कि मार्केट के ट्रेंड को आप पहचान सकते हैं, स्टॉक के ट्रेंड को पहचान सकते हैं, तो हाई बेटा वैल्यू वाले स्टॉक में ट्रेड करके अच्छा पैसा बना सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग से। लेकिन अगर आप इस चीज़ को नहीं पहचान सकते, मार्केट ट्रेंड को नहीं पहचान सकते, तो आप हाई बेटा वैल्यू से दूर रहिए, ये ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज आपकी वहाँ पर रिस्क जो है वो हाई रहता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके की और नॉलेज वाली वीडियो के लिए धन्यवाद।